मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आप सभी का अभिनंदन है। आज हम पिछले वर्तमान कालखंड के संक्रमण काल पे हैं। हमारा 2020 हमसे विदा ले रहा है। बड़ी कड़वी और न भुला सकने वाली यादें दे करके कोरोना काल ने हमारी गतिविधियों को सीमित कर दिया। कोरोना काल ने हमारे बहुत से लोगों को हमसे छीन लिया। इन सब चीज़ों पर भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग समूह, दिव्यांग एनजीओ एकजुट रहे और जहाँ तक जितनी संभव हो सकी उतनी हमने लोगों की सहायता भी की। न केवल दिव्यांगों की बल्कि सकलांग व्यक्तियों के भी इस कोरोना काल में हमारे ट्रस्ट ने तो कम से कम, और से भी एनजीओ ने, जो दिव्यांगों से जुड़े एनजीओ हैं उन्होंने भी, लेकिन हमारे ट्रस्ट ने बहुत काम किया। काफ़ी दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने मतलब जो मजदूर आ रहे थे उनको जूता चप्पल बांटे। कम से कम 350 जूते की जोड़ियां हम लोगों ने बांटी। जूते चप्पल सब मिला के 350 और खाना बांटा। इसके अलावा राशन कार्ड मजदूरों को दिया जा करके राशन का वितरण किया। हमने शहीद पथ पर जाके किया। हमने जो है पीजीआई के पास जा करके किया। हमने आगरा एक्सप्रेस वे पे जा करके किया। बहुत जगहों पे किया। इंजीनियरिंग कॉलेज पे किया। इस तरीके से बहुत जगहों पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो इससे हमें संतुष्टि है। लेकिन ये बहुत कम था। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सहयोग करें, न केवल दिव्यांगों के प्रति, लेकिन जो दिव्यांगों के हमारे संबंधी हैं, हमारे समाज के जो अंग हैं, हम सबके प्रति करें। चाहे गरीब हो, चाहे नीडी व्यक्ति हो, उसके प्रति हम अपना सहयोग करें। अब 2021 का एजेंडा हमको तय करना है। विकलांग साथी ट्रस्ट को तय करना है। विकलांग साथी समूह को तय करना है। हम विशेषकर अपने ट्रस्ट के विषय में आज बात कर रहे हैं। ट्रस्ट तो एक तो हम नीति आयोग में पंजीकृत होने जा रहे हैं और जो हमारे आगे के कार्यक्रम हैं उस पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से इस पर सहयोग भी मिल रहा है। अभी हमें आर्थिक सहयोग की बात हम नहीं कर रहे हैं, सामाजिक सहयोग की। आर्थिक सहयोग तो नगण्य है, कुछ भी नहीं मिलता है हमको किसी से। हमारे दिव्यांग साथी ही, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी ही जो कुछ भी करते हैं बस। इसके अलावा हम किसी से न मांगते हैं और न किसी से कुछ मिल पा रहा है। हम आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता मित्रों नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब दृढ़ इच्छा से जहाँ चाह वहाँ रहा। जब हम चाह करते हैं कि कुछ करने की, तो हमारे सामने राह स्वतः बनती चली जाती है। और इस राह बनाने में हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ रहते हैं और हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के कार्यक्रम करते हैं। अब हमारी आज दिव्यांगों के जो पदाधिकारी हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, आज हम लोग सीतापुर में बैठ रहे हैं, एक मीटिंग करेंगे और उस पर कुछ अगले 2021 की कार्य योजना तय की जाएगी। इस कार्य योजना में हमको सभी की भागीदारी तय करनी है। हमको ट्रस्ट का विस्तार देना है। हमको ट्रस्ट की गतिविधियों को विस्तार देना है। हमको ट्रस्ट का गठन करने का जो एक एजेंडा है उस पर हमको चलना है और दिव्यांगों को बहुत से जुड़ना है। जहाँ पे दिव्यांग नहीं जुड़ सकते, दिव्यांग संगठन से नहीं जुड़ सकते, हमें दूसरे एनजीओ से कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्य क्षेत्र के आधार पर एक अलिखित समझौता करना है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। हमारा सर्वांगीण रूप से मात्र केवल दिव्यांगों के हित में काम करने की है। हमारे ट्रस्ट का, हमारा से मतलब मेरा नहीं, हमारे पूरे ट्रस्ट का, हमारे पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों का। हम ये चाहते हैं कि हम दिव्यांगों की सर्वांगीण विकास की तरफ कितना कर सकते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी कर सकते हैं तो हम करने के लिए तत्पर रहें। और
सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिव्यांगों के मन से निराशा बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। अब निराशा के लिए हमारे कुछ कार्य क्षेत्र जो हैं उस पे एक तो प्रयास हमारा है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक विसंगतियों के लिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिसकी जैसी प्रतिभा है उसके अनुसार उसको काम मिले, वो अपना काम सरकार के नौकरी की तरफ न ज़्यादा रहे, अपने स्वयं के कामों के ऊपर अपने स्वयं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, जिस पे हम कई वीडियो डाल चुके हैं, उस पे काम करें। और जहाँ से बैंकों से, वित्त निगम से, जहाँ से लोन मिल सकता है, सहजता मिल सकता है, कैसे संपर्क करके हम भी सभी दिव्यांगों के लिए हम भी उसका प्रयास करेंगे और बातचीत एजेंसियों से करेंगे। उनके साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो जा करके बात करेंगे। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं पर भी भ्रष्टाचार को पल्लवित तो नहीं होने देना। हमको एक नया पैसा भी रिश्वत का किसी को नहीं देना है, ये आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए। और हमारे दिव्यांग जहाँ पर जिस जगह पे हैं, जहाँ पे जरूरत है, वो चाहे सकलांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे किसी को हो, निस्वार्थ रूप से उसको सहयोग दें। अगर सरकारी क्षेत्र में हैं तो बिना रिश्वत लिए हुए काम करने का प्रयास करें और काम करके उसको आगे बढ़ाने का, उसको अवसर देने का पूरा प्रयत्न करें। ये मेरी आप लोगों से अपील है। इस वर्ष के समापन पर और इसकी कड़वी यादों ने हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमें सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, हमारे पारिवारिक समरसता बनाए के रखने के लिए बहुत कुछ इस वर्ष ने हमको सुझाव दिए हैं। और अब हम जो एकाकी परिवार की बात थी वो भूल जाएं। हमको समूह में रहना होगा, हम परिवार के साथ रहने होगा, परिवार के लोगों के एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाना होगा, एक दूसरे के प्रति आलंब बढ़ाने होंगे और इन आलंब को बढ़ाएंगे तभी हम गुजर सकेंगे। इस कोरोना काल वाले साल ने हमको ये सिखा दिया है। तो मित्रों, अब दूसरी बात है, हमारे दिव्यांग बहनें कुछ हैं, उनकी शादियों की बात है। बड़ी योग्य बहनें हैं हमारी और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत बहनें हैं। उनको विवाह के प्रस्तावों पे हमको विचार करना है। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग जगत के बहुत से युवा हैं जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी भी शादी के विषय में विचार करना है। तो इस पे एक कार्य योजना गठित करने की हमको आवश्यकता है। इस कार्य योजना के ऊपर हमको जल्दी से जल्दी विचार करना है और जल्दी से जल्दी सहयोगात्मक रुख अख्तियार करना होगा। हमारी इस विषय में आज एक अपील है, नए साल में सभी दिव्यांग व्यक्तियों को इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि हम अपना जीवन साथी एक समान विचारधारा वाले को ढूंढें और हमारा एडजस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, उससे करें। जरूरी नहीं कि दिव्यांग के साथ खाली दिव्यांग करें या दिव्यांग के साथ सकलांग भी करें, जैसा जिसको जैसा जब मिल जाए। और मानसिक रूप से तादाद में होना जरूरी है। हाँ, जातियों और इस पे ज़्यादा जोर न दिया जाए तो अच्छा है। कोशिश करें कि अगर अपनी जात मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जाति का भी कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उस पर भी विवाह किया जा सकता है। इस बात को हम संदेश देते हैं और स्वावलंबन की दिशा में विशेष इस वर्ष को हम विकलांग साथी ट्रस्ट इसको स्वावलंबन वर्ष मनाने की विचारधारा पे है। आज देखिए हमारा एजेंडा अगर इस पे अप्रूव हो जाता है तो स्वावलंबन वर्ष हम मनाना चाहते हैं। स्वावलंबन वर्ष के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना रोजगार करे, अपनी दुकानें करें, अपने ऑनलाइन व्यवसाय करें, अपने लोगों को जुड़ करके व्यवसाय करें, समूह में व्यवसाय करें, सहकारिता के आधार पर व्यवसाय करें, ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र वाले व्यवसाय करें, शहरी क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र वाले व्यवसाय करें, लेकिन व्यवसाय करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अब सीतापुर की तरफ प्रस्थान करने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक किसी नए विषय के साथ और फिर देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।